जय हिंद दोस्तों, मैं स्टडी वे 2.0 में आपका वेलकम करता हूँ। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे। आइए आज सिंप्लीफिकेशन के आगे कुछ सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। सवाल है, एक आदमी 8,000 रुपए में से कुछ 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर तथा शेष 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर लगाता है। एक वर्ष बाद उसे 580 रुपया ब्याज के रूप में मिलता है। तो ज्ञात करना है कि 5% की दर से उसने कितना धन। एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको आपको एक मेथड बताया सिंप्लीफिकेशन में, उस मेथड से बनाएंगे। और ऐसे ही एसआईसीआई में आपको सभी क्वेश्चन को ट्रिक के साथ बताया जाएगा। पहले इस क्वेश्चन को कंसेप्ट से देखते हैं, उसके बाद हम आपको ट्रिक बनाएंगे। कंसेप्ट है, देखिए 8,000 रुपए, 8,000 रुपए में हम मान लेंगे कि x रुपए 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर लगाया। जब x रुपए 5% वार्षिक साधारण ब्याज पे लगाएगा तो कितना बच जाएगा? 8,000 माइनस x। यह लगाएगा 8% वार्षिक साधारण ब्याज। क्वेश्चन बोला है एक वर्ष का, और एक वर्ष का अगर हमको साधारण ब्याज निकालना होता है तो जितना धन दिया रहता है उसका उतना ही परसेंट निकाल देते हैं, वो एक वर्ष का साधारण ब्याज होता है। तो देखिए x का 5% की दर से साधारण ब्याज, तो आप हम निकालेंगे x का 5%, यही उसका 5% की दर से ब्याज मिलेगा, प्लस 8,000 माइनस x का 8% की दर से साधारण ब्याज। और यही बोला है कि दोनों सम्मिलित रूप से 580 रुपए प्राप्त होता है। 580 रुपया, ये हो गया मेरा कंसेप्ट। अब इसी को हल कर देंगे, जो x का मान आएगा वही हमारे प्रश्न का आंसर है, क्योंकि x रुपए ये माने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर। अब देखिए यहाँ से x का 5% यानी 5x% प्लस 8,000 में से 8% का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 64,000, माइनस 8। देखिए यहाँ पर 8% का x से गुणा करेंगे 8x% बराबर 540 अब देखिए इन दोनों को जो है कि कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 64,000 माइनस 3x%। अब देखिए इधर या परसेंट में है, इधर भी देखिए परसेंटेज से हम गुणा किया है ना, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 8 से गुणा करेंगे तो 64,000 बटा में 100 रहता है, क्योंकि परसेंट जो है हमेशा भाग जाकर के काउंट होता है। अब देखिए यहाँ पे 2200 है, और यहाँ पे अगर परसेंट को कैंसिल करेंगे तो बटा में हो जाएगा 100, और यही बराबर है 580। यहाँ देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे 100 आएगा, और 100 को डायरेक्ट इसमें गुणा कर देंगे। जब 100 को इसमें गुणा करेंगे देखिए 64,000 माइनस 3x बराबर 580 पर 2 शून्य आकर ऐड हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। देखिए 64,000 में से 58,000 घटेगा, हो जाएगा मेरा 6,000 बराबर 3x। x का वैल्यू आ गया 2,000 रुपए, और हमको ज्ञात करना है x। तो उसने 5% वार्षिक साधारण ब्याज पे 2,000 रुपए लगाया, और प्रश्न में बोलता कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पे कितना रुपया लगाता, तो हम 8,000 में से 2,000 रुपया घटा देते और 6,000 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लगाता। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। हम इसको आप ट्रिक से बताते हैं, जो कि पहले हम आपको बता चुके हैं। देखिए कैसे होता है, यहाँ से इसको मिटाते हैं। देखिए याद कीजिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर जिस भी चीज
चीज का मान पूछता है उसके विपरीत मानते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 8,000 रुपए को उसने 5% की दर से न लगाकर टोटल 8,000 रुपए को 8% के ही दर से लगा दिया है। तो देखिए अगर 8,000 रुपए को वह 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लगाता है, देखिए परसेंटेज से 2 शून्य कट गया, 8 में 8 को गुणा करेंगे 64 और 0, यानी कि 640 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, लेकिन उसको प्राप्त कितना हुआ है 580 रुपए। इसमें से 580 रुपए माइनस करेंगे, हो जाएगा 0, 14 में से 8 जाएगा 6 और 1 0, यानी कि 60 रुपए। देखिए अगर हम मान लेंगे कि 8,000 रुपए को 8% दर से एक वर्ष का ब्याज उसको कितना मिलेगा 640 रुपया, लेकिन मिला कितना है 580 रुपया, कितने का अंतर 60 रुपए का। और हमने बताया था कि जितना अंतर आता है उसको इन दोनों के अंतर से घटाकर भाग देते हैं, यानी कि 8% माइनस 3% बराबर 60 बटा में इन दोनों का अंतर हो जाएगा। यहाँ पे 5% है स्टूडेंट, आप देख लीजिए क्वेश्चन में, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 3%। अब देखिए अभी हमने आपको बताया कि परसेंटेज होता है तो नीचे भाग में होता है, तो भाग में होगा तो गुणा में चला जाएगा 60 × 100 बटा 3, 3 से 20 बार में बराबर 2। और हमने आपको पिछले वीडियो में ऐसा सवाल बताया है कि जिस भी चीज को मानते हैं उसका विपरीत निकलता है, यानी कि यहाँ पर 8% वार्षिक दर से माने हैं तो ये जो आंसर हमारा दिया वो 5% वार्षिक दर से दिया। और क्वेश्चन में पूछा है कि 5% वार्षिक दर से कितना रुपया लगाएगा, तो यही 2,000 रुपया लगाएंगे। यही हमारा प्रश्न का आंसर है। तो आप देख सकते हैं अगर आपको यह मेथड समझ में आ जाएगा तो केवल कितना इजीली तरीका से बना सकते हैं। अगर जितना रुपये दिया रहेगा और पूछेगा कि उतना परसेंट की दर से ज्ञात करना है तो हम उसके विपरीत मानेंगे। तो हमने भी विपरीत माना, 8,000 का 8% 640 रुपया हुआ, लेकिन उसको एक वर्ष में मिला कितना 580 रुपये, कितने रुपए का अंतर 60 रुपये का, और इन दोनों के अंतर से इसमें भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा वो उसके विपरीत निकलेगा 5% की दर से। चलिए आगे सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है किसी कक्षा में कुछ बेंच और कुछ छात्र हैं। जब प्रत्येक बेंच पर 4 छात्र बैठते हैं तो 2 छात्र को खड़ा रहना पड़ता है, और जब प्रत्येक बेंच पर 5 छात्र बैठते हैं तो एक बेंच ही खाली रह जाता है। तो क्लासरूम में छात्रों की संख्या क्या है? ऐसे सवाल के लिए देखते हैं। देखिए क्या बोला है, किसी कक्षा में कुछ बेंच और कुछ छात्र, जब प्रत्येक बेंच पर 4 स्टूडेंट बैठते हैं, देखिए 4 स्टूडेंट, तो 2 स्टूडेंट को खड़ा रहना पड़ता है। और दूसरा कंडीशन बोला है कि जब प्रत्येक बेंच पर 5 स्टूडेंट बैठते हैं तो एक बेंच खाली रह जाता है। इसको हम कंसेप्ट से बनाएंगे, बहुत ही इजी तरीके से डील होगा। देखिए कैसे, देखिए मान लेते हैं कि लेफ्ट उसमें बेंच की संख्या कितना है, यक्स। अगर उसमें बेंच हम यक्स मान लेंगे तो देखिए सवाल बोला है कि यदि प्रत्येक बेंच पर 4 छात्र बैठते हैं तो जाहिर सी बात है अगर बेंच की संख्या यक्स है तो 4x स्टूडेंट बैठेंगे। अगर 4 छात्र बैठते होंगे एक बेंच पर तो 2 छात्र को खड़ा रहना पड़ता है, और यही हो गया -2। इस क्लासरूम के टोटल स्टूडेंट की संख्या को गिनती करना। देखिए जब प्रत्येक बेंच पर 4 छात्र बैठते हैं तो दो स्टूडेंट को खड़ा रहना पड़ता है, सॉरी 4 छात्र बैठते हैं तो 2 स्टूडेंट को खड़ा रहना पड़ता है। यहाँ पे प्लस होगा, कैसे? क्योंकि 2 स्टूडेंट उसी तो क्लासरूम में है, यानी कि 4x बेंच पर बैठ गए और 2 स्टूडेंट को उस क्लासरूम में खड़ा रहना पड़ रहा है। टोटल क्लासरूम में स्टूडेंट की संख्या 4x + 2। अब देखिए दूसरा शर्त क्या बोला है
कि जब प्रत्येक बेंच पर 5 छात्र बैठते हैं तो एक बेंच ही खाली रह जाती है। तो अगर बेंच की संख्या x है तो x माइनस 1 यही बेंच होगा जब उसमें 5 छात्र बैठेंगे तब। और ये भी टोटल स्टूडेंट को ही रखना है। क्लासरूम में टोटल स्टूडेंट की संख्या और उसी क्लासरूम में टोटल स्टूडेंट की संख्या दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है। अब इसी को हल करेंगे x का मान निकलेगा, देखिए कैसे 4x + 2 बराबर 5x - 5। इस 4x को इधर ले जाएंगे, इस 5 को इधर लाएंगे तो इधर जाएगा 7 बराबर x और x ही हमारी जो है बेंच की संख्या है, यानी कि बेंच की संख्या बराबर बेंच बराबर 7। अब बोला है कि क्लासरूम में छात्रों की संख्या ज्ञात करना है, तो एवरेज स्टूडेंट की संख्या है, एवरेज स्टूडेंट की संख्या दोनों में किसी एक में x का मान रख देंगे, टोटल स्टूडेंट की संख्या निकल जाएगा। आप देखिए किसी एक में रख देते हैं, इसमें रखते हैं तो 4 गुणे x का मान 7 + 2 7 में 4 का 28 + 2 बराबर 30। तो क्लासरूम में स्टूडेंट की संख्या 30। यही हमारे प्रश्न का आंसर है। तो ऐसे इस प्रश्न को ऐसे बना सकते हैं जो कि बिल्कुल आसानी तरीका से बनेगा। अगला सवाल देखते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल देखते हैं। कमल कमल का एक पौधा पानी की सतह से 8 फीट ऊपर है। हवा के झोंके से वह पौधा अपने स्थान से 12 फीट की दूरी पर पानी की सतह को छूता है। पौधे की संपूर्ण ऊंचाई। ऐसे प्रश्न के लिए पहले हम एक बार फिगर से दिखाते हैं, आप देख लीजिए ताकि आप लोग का कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। देखिए यह हो गया पानी की सतह और इससे 8 फीट ऊपर यह मान लीजिए कमल का पौधा हो गया। आठ फीट पानी की सतह से 8 फीट ऊपर कमल का पौधा है। और देखिए तो पानी के नीचे हम मान लेंगे कि अब इतना नीचे से गया है जो कि x फीट ये पानी के नीचे तलहटी में है। अब बोला है कि अपने स्थान से 12 फीट की दूरी पर सतह छूता है। कब? जब उस पर हवा का झोंका दबाव डालता है। मान लीजिए कि हवा का झोंका ऐसे आया होगा और यहाँ से कमल का पौधा यहाँ गया होगा, यहाँ गया होगा और अचानक ये उसका ट्रिप पॉइंट होगा जहाँ वो पानी की सतह को छूता होगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 12 फीट। कमल पानी की सतह से ऊपर 8 फीट, हवा के झोंके से वह पानी की सतह को की ओर जाकर टिप पॉइंट को छू रहा है जो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसकी 12 फीट है। तो कमल की संपूर्ण लंबाई क्या रही होगी? 8 फीट यह और x फीट यह, यानी कि 8 + x फीट। अब देखिए हमको पूछा है पौधे की संपूर्ण लंबाई क्या है, यानी कि पौधे की संपूर्ण लंबाई 8 + x। अब देखिए यहाँ से देखने पर यह आपको समझ में आ रहा है कि पानी की सतह एक जो है कि बेस का काम कर रही है और वो डंडी जो कमल का है वह लंब का काम कर रहा है। और जब यह बेस हो गया और यह परपेंडिकुलर हो गया तो हाइपोटेनस हो गया। और हमको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 8 + x का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर है x का स्क्वायर प्लस बेस इसका 12 का स्क्वायर। अब इसी को हल करेंगे, जो x का मान आएगा उसमें 8 + x ऐड कर देंगे, कमल के पौधे की संपूर्ण लंबाई निकल जाएगी। देखिए a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 प्लस b का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस 2ab 2 में 8 गुणा करेंगे 16 और b x बराबर x स्क्वायर प्लस 144। देखिए इधर भी x स्क्वायर प्लस में इधर भी x स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए इस 64 को इधर लेकर आएंगे 16x बराबर
144 माइनस 64, 16x बराबर 80, x बराबर 5। अब बोला है कि पौधे की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि x फीट 8 फीट है और x फीट है, दोनों को ऐड कर देंगे, संपूर्ण ऊंचाई बराबर हो जाएगा 8 प्लस x का वैल्यू 5 आया है, हम देख सकते हैं, बराबर 13 फीट। यह क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका मान भी याद कर सकते हैं क्योंकि कई बार इसी मान को लेकर के सेम डिजिट में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक गेंद किसी ऊंचाई से गिरने के बाद सतह से टकराकर पुनः 2/3 ऊंचाई तक वापस आता है। तीसरी उछाल में गेंद सतह से कितनी ऊंचाई पर होगा यदि गेंद को 54 मीटर ऊंचाई से गिराया गया हो? इस सवाल को पहले प्रैक्टिकल रूप में देख लेते हैं, फिर आपको एक लाइन में बताएंगे। प्रैक्टिकल देखिए, मान लीजिए कोई गेंद है और यह जमीन का सतह है, यहाँ से गेंद और जमीन के सतह के बीच की दूरी कितनी है? क्वेश्चन में दिया है 54 मीटर। अब गेंद को यहाँ से छोड़ा गया होगा और यह सतह से टकराकर 2/3 ऊपर तक गया है, यानी कि अगर यहाँ से अगर सतह से एक बार गया यहाँ पर और टकरा कर पुनः पहुंचा यहाँ पे, गेंद का टी पॉइंट ये हो गया, तो कितना दूर तक गया भाई? 54 का 2/3, 3 से 18 बार में बराबर 36 मीटर। यहाँ तक की दूरी हो गई 36 मीटर। अब देखिए पुनः यहाँ से फिर उसको छोड़ा जाएगा। देखिए बोला है तीसरी उछाल में, यानी हमको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, हर बार वो जब सतह से टकरा रहा है तो 2/3 ही ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से एक बार सतह जमीन पे आएगा, फिर टकरा कर यहाँ पे गया होगा, तो यहाँ पर फिर 36 का 2/3, 3 से हो जाएगा 12 बराबर 24 मीटर। यहाँ पर गेंद पहुँच गया 24 मीटर, फिर यहाँ से एक बार स्वतंत्र रूप से गिरा और फिर जमीन की सतह से टकराया, 2/3 वापस यहाँ पे आ गया होगा और यहाँ 24 का 2/3 है, 3 से 8 बार में बराबर 16 मीटर। अब देखिए प्रश्न बोला है कि तीसरी उछाल के बाद पहली उछाल में 36 मीटर की ऊंचाई पर रहा होगा, दूसरी उछाल में 24 मीटर की ऊंचाई पर रहा होगा, तीसरी उछाल में 16 मीटर की ऊंचाई। और तीसरी उछाल में बोला यही तक निकाल के हम उसको छोड़ देंगे और यहाँ पर लिखेंगे तीसरी उछाल में 16 मीटर की ऊंचाई तक गया होगा। यह हमारा प्रश्न का आंसर है। तो हमने आपको प्रैक्टिकल रूप से दिखाया। अब अगर एग्जाम में आता है तो कुछ नहीं करना है, जितना ऊपर से गिराया गया होगा उसको लिखेंगे गुणे, जितनी उछाल में उसको गिरना रहता है और जितनी ऊंचाई तक जाता है उसका गुना उतनी बार कर देते हैं। देखिए प्रत्येक उछाल पर 2/3 ऊपर जाती है और कितनी उछाल तक? 3 बार उछाल तक, यानी कि 2/3 का गुना 3 बार, 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3, 3 3 के 9, 27 से 2 बार में और 2 गुना 4 गुना 2, यही हमारे प्रश्न है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इतना भी बनाना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टडी वे 2.0 को शेयर करना मत भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।